के लिए आज सभी जन परमेश्वर के करीब आए और सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस जो हमें अपने हाथों पे लिए फिरता है और हमारे आगे आगे चलता है। तमाम हमारे जीवन में आई रुकावटों को वह खत्म करता है, बंधनों को तोड़ देता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हम आए नहीं, हमारा परमेश्वर अपने फजल से, अपने अनुग्रह से हम सबको लेके आया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे अपनी हजूरी में लेके आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अपनी पवित्र हजूरी में लेके आए और मेरा आना और आज आपके सम्मुख आके प्रार्थना निवेदन करना, आज परमेश्वर अपने प्रार्थना करना, अपनी विनती आपके सम्मुख रखना, अपने दान भेंटों को बोना, आज आपके वचन को, आपके सामर्थ्य वचन को सुनना। कहे परमेश्वर पिता सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन परमेश्वर के उस कल्वरी क्रॉस की ओर ध्यान लगाते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे सब के लिए, पूरे जगत के लिए, जाति जाति के लिए, एक एक जन के लिए आपने आप को कुर्बान किया, आपने आपको दे दिया हमारे अपराधों के लिए, हमारी लाइफ के एक एक गुनाह के लिए, एक एक हमारी बीमारियों के लिए हमारे परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पहले तो बलियों को, होम बलियों को भेंट दिया जाता था, पर वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें आजाद करता है, वो मेमना एक बार ही आया और उसने अपने आप को बलि किया, अपने आप को कुर्बान किया। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब कोई बलि नहीं होगी, अब कोई होम बलि नहीं होगी, अब कोई बलि नहीं होगी। और क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वो सब कुछ चुकता कर दिया, उसने सब कुछ पे कर दिया, सारा उसने क्या किया है, उसने सब कुछ हमारे लिए क्या कर दिया है, उसने मोल लिया है हमें। हालेलुया। अपने लहू को दे करके, अपने बदन को दे करके उसने हमें मोल खरीदा है, हमें मोल लिया है। आज उस परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करें। यदि हमारा परमेश्वर उस कुर्बानी को ना करता, यदि वो क्रूस पे ना चढ़ता, यदि वो कांटों के ताज को ना पहनता, अपने बदन पे कोड़ों को ना लेता, तो आज हमारा जीवन सच में अंधकार में होना था, कलीसिया हम पाप में होना था। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी पर, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम वचन में पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य को बना करके पछताया, वो पछताया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, फिर जल प्रलय हुआ, फिर परमेश्वर ने पूरी धरती के ऊपर निगाह डाली और परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर को पूरी धरती के ऊपर एक नूत ऐसा जन दिखा जो पूरी धरती पे धर्मी मनुष्य था। और परमेश्वर ने उसके द्वारा और उसके परिवार के द्वारा वो 8 लोग जो थे वो उस जहाज को बना पाया। जब नूह उस जहाज को बना पाया और 8 लोग, नूह और उसका परिवार जो था वो उस जल प्रलय में बचा। और परमेश्वर ने उसे जैसे जैसे आज्ञा दी कि कैसा जहाज होगा और क्या किस किस को तुमने जहाज के अंदर लेना, वो सब को उसने परमेश्वर की आज्ञा को पा करके, जबकि कुछ भी नहीं था, इतनी धूप थी, ऐसा समय चल रहा था, तो भी उसने परमेश्वर से आज्ञा पाई और विश्वास के साथ उसने उस जहाज को बनाया और उसके उस जहाज के बनाए जाने के द्वारा वो और उसका परिवार बचाया गया। और फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वो इस जगत का उद्धार कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जगत में किसी तरह का कोई दंड, कोई किसी तरह की कोई आज्ञा, किसी तरह का कोई केस ना हो, बल्कि क्या हो, जगत का पूर्ण रीति से उद्धार हो सके। इससे हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, इस जगत में भेजा। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी वो उस राह पे चला। हालेलुया। जिसके ऊपर उसको पता था कि यदि मैं इस राह पे चलूंगा तो मुझे इतने ऐसे दुख को सहना पड़ेगा। वो हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, वो इस जगत में आया मनुष्य रूप लेकर के, और हर एक मनुष्य की तरह उसे दर्द को सहना पड़ा, उसे दुख को सहना पड़ा, उसे भारी दुख को सहना पड़ा, उसे ताड़ना को सहना पड़ा, उसे अपमान को सहना पड़ा, उसे शर्मिंदगी को सहना पड़ा। पर वचन में लिखा यशायाह 53 में कि वह सहता गया। हालेलुया। लिखा है कि उसने अपना मुंह ना खोला पर वो सहता गया। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने सहा, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है इसलिए उस परमेश्वर ने वो सारे दुख को सहा और वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। वो उस राह पे चला, उस दुख की राह पे चला जिसके यदि आज हम में से किसी एक के कुछ चोट भी लग जाए तो हम कितना घर ऊपर उठा लेते, कितना हम चिल्लाते हैं, कैसे डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर
हालेलुया। जब उसके बदन पे वो कोड़े मारे जा रहे थे तो क्या वो उसकी स्किन चमड़ी भी बाहर आ जा रही थी, हड्डियां दिख रही थी, और परमेश्वर ने वही दुख को सहा है। और प्रवचन में जैसे लिखा है कि उसने अपना मुंह ना खोला बल्कि वो सहता गया, उसने अपमान को सहा। एक मनुष्य की जब दाढ़ी को नोचा जाता है, उसकी दाढ़ी को जब भी कोई हाथ भी लगाता है तो उसको लगता है कि मेरी ईगो को किसी ने हर्ट किया है, पर परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने वो अपमान को भी सहा है। हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर है जिसने बड़े अपमान को सहा, दुख को सहा, आज उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए और उसका धन्यवाद करेंगे कि यदि वो हमारे लिए बलिदान ना होता तो सच में आज हम गुनाह के जीवन में होना था। यदि वो हमारी खातिर अपने बदन के ऊपर वो कोड़ों को ना सहता तो आज हमने बीमारियों में, तमाम तरह की बीमारियों में होना था। इससे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, और परमेश्वर ने अपने बदन के ऊपर वो कोड़ों को लिया। आज आपके जीवन में क्या बीमारी है, वो आज भी बेबी ब्लेसिंग का ना होना, आज भी आपके यूट्रस में प्रॉब्लम होना, आज वो कैंसर का होना, स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर का होना, वो शुगर की बीमारियों का होना, वो हार्ट की बीमारियों का होना, ये क्या है? ये आपके जीवन की शर्मिंदगियां है। पर यदि आज आप कलीसिया कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके बदन के ऊपर वो एक कोड़ा मुझे शुगर से आजाद करता है, प्रभु आपके बदन के ऊपर एक कोड़ा मुझे इस कैंसर की बीमारी से आजाद करता है, मुझे इस हार्ट की बीमारी से आजाद करता है, मुझे इस बीपी की बीमारी से आजाद करता है, मुझे इस नसों की ब्लॉक से आजाद करता है, तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने परमेश्वर के कोड़े खाए जाने से चंगे हो चुके हैं। और जैसा आज आपका मुंह का अंगीकार होगा, आज आपके जीवन में वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि वह मुंह के फल का सिरजनहार है। परमेश्वर के पवित्र कलाम यशायाह 57 उसके 19 में लिखा है कि मैं मुंह के फल का सिरजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। इसे आज आपके मुंह के अंगीकार क्या है कलीसिया? यदि आप बीमार हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि ये मैं कब तक बीमारी में रहूंगा, मैं कब तक मेडिसिन लेता रहूंगा? यदि आज आपका अंगीकार है कि मेरे परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप सच में चंगे होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मुंह के फल का सिरजनहार है और वह दूर जो इस समय ऑनलाइन परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, जो इस समय परमेश्वर के हजूरी में मौजूद है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर और जो निकट लोग हैं उन दोनों को वह शांति देगा और चंगा भी करेगा। इसलिए आज आपकी सिचुएशन कैसी है, इसलिए आज आपके हालात कैसे हैं, आज आपकी जो सिचुएशंस है वो कैसी है, आज आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब आना है। हर एक दिन आज परमेश्वर के करीब आए। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। और वह आज एक एक जन के पास आना चाहता है, वो आज एक एक जन के पास आकर के उन्हें छूना चाहता है, उन्हें आजाद करना चाहता है, उन्हें वो रिहा करना चाहता है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है कि तू इधर उधर मत देख, तू इधर उधर मत ताक, मैं तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ। ऐसे आज आप अपने जीवन की हर एक आशाओं को खो रहे हैं, आज अपने जीवन में अपनी आशाओं में जाते और जाते जा रहे हैं। आज अपने परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज उस परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस। और सभी जन अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, अपने हाथों को हिलाते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर पिता, मैं आपके उस बड़े बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके बदन के ऊपर कोड़ों के लिए जो आपने मेरे लिए खाए, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मेरी खातिर अपने सर के ऊपर बड़े कांटों के ताज को, दुखदायक कांटों के ताज को लिया, धारण किया, मैं उसके लिए कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरी खातिर आपने अपनी पसली के ऊपर भाले को लिया परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो पिता परमेश्वर एक एक आपकी बॉडी में जो कील ठोके गए परमेश्वर, जो 3 कील ठोके गए प्रभु जी, वो मेरे लिए थे, मैं उन कीलों के लिए कहे प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसे आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके उस बलिदान के लिए जो कलीसिया मेरे और आपकी खातिर, पूरे जगत की खातिर, पूरी जाति एक एक जन की खातिर प्रभु ने किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन जितने जान इस समय परमेश्वर की हजूरी में आज एक एक जान सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम आए नहीं, हमारा परमेश्वर अपने फजल से अपने प्रेम से हम सबको ले आया। आज उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सभी जन उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए धन्यवाद करते चले जाए और अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाए, अपना ध्यान आज उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसके वचन में लिखा कि वह युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, वो आज कल और युगानुयुग वह एक सा परमेश्वर है, वह कभी नहीं बदलता। आज उस परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए आज आपको अपने मनों को जांचना है, अपने आप को जांचना है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। जो परमेश्वर ने प्रेम किया है वो उत्तम है, वह अनकंडीशनल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप, यदि आज आपके जीवन में चंगाई नहीं, यदि आज आपका परिवार उद्धार नहीं पाया, तो क्या आज भी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या आज भी आपके जीवन में देरी हो रहा है, आज जॉब नहीं है, तो भी क्या आप परमेश्वर में अड़े और खड़े क्या प्रेम कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर को सब कुछ पता था, हालेलुया। तो भी गतसमनी बाग में जब परमेश्वर ने प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला, ये सलीब का प्याला, ये दुख का प्याला मेरे आगे से हट जाए। तो भी प्रभु ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो आज कलीसिया, क्या आप इस तरह से कहते हैं? क्या आप कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो, बल्कि आप कहते हैं कि प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में ये कीजिए, आप मेरे जीवन में ये कीजिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे इसी से शादी करना। आप इस तरह से परमेश्वर से कहते हैं। आपको अपने जीवन में जैसे हमारे प्रभु का स्वभाव था, जैसे हमारे प्रभु ने नम्रता दिखाया, जैसे हमारे परमेश्वर ने अधीनगी दिखाया, आपने पिता की ओर से और आदर और मान करते हुए कहा कि फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर मेरे पिता तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो निर्दोष था पर फिर भी उसने बड़े उसके ऊपर दोष लगाए गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें उसका। वह हमारी खातिर दोषी बन गया, वह हमारी खातिर अपमान को सहा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन ताले के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कोई भी तो नहीं देखेगा, आज समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का, आज समय है उसकी तारीफ करने का, उसके नाम को ऊंचा करने का, परमेश्वर को धन्य कहने का, उसके नाम की महिमा करने का, उसके नाम को धन्य और उसके नाम को ऊंचा करने का। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के फाटकों में, उसके भवन में प्रवेश करो, धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करते। आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आया नहीं, आप मुझे लेके आए हैं। बड़ी रुकावटें थी, वो सारी रुकावटों को दूर करके आप लेके आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी अपने मुंह को खोले कलीसिया, आज कोई भी मुंह बंद नहीं रहेगा। सभी अपने मुंह को खोलते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा जो उजाला है, तेरा जो प्रकाश है वह तेरे जीवन में आ चुका है। और आज वो हमारा परमेश्वर वो हमारे जीवन में आना चाहता है। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओगे तो ही मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। वो हमारा परमेश्वर जबरदस्ती आपके पास नहीं आएगा। जब तक आप प्रभु को पुकारेंगे नहीं, जब तक आप खुद उसके करीब नहीं आएंगे कलीसिया, तब तक परमेश्वर आपके करीब आप नहीं आएंगे, वो आपके सम्मुख नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस समय हमारे बीच में चल फिर रहा है। और जो अपनी आंखों को बंद करते एक्टिवेट है, आज परमेश्वर नहीं छूने वाले हैं। आज वही अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेने वाले हैं। इसे आज अपने मुखों को खोले, आज हर एक जन अपने मुखों को खोले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, तारीफ करें सभी परमेश्वर के अपने हाथों के लाते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस समय कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज रूह और सच्चाई से पूरे मन से, पूरे हृदय से आज उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो हमें संभालता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों को क्लियर करता है और बंधनों को तोड़ देता है, रास्तों को क्लियर करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें। मनुष्य क्या है कि वे परमेश्वर का धन्यवाद ना कर सके, इसलिए आज परमेश्वर ने समय दिया उसका धन्यवाद करने का। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में से हर एक नाशवान वस्तुओं को गुड़क दिया, झिड़का जो हमारे विरुद्ध उठती थी। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमें आजाद और रिहा करने के लिए, चंगा करने के लिए हमारे बीच में आज उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु ने आज तक हमें संभाला, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। वह सामर्थी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करता, आज उसका धन्यवाद करेंगे। हमें चंगाइयां देता, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपनी सामर्थ्य में हमें छू लेता है पूरे बल से, हालेलुया। आज उसका धन्यवाद करें, पूरे अपने हाथों की तालियों से आज उसका धन्यवाद करें। जो हमें बचाता उसका धन्यवाद करें, जो हमारे सुरक्षा का कवच है उसका धन्यवाद करें, जो हमारा ऊंचा गढ़ आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारा दृढ़ गढ़ उसका धन्यवाद करें। हमारी लाइफ के सारे हिस्सों में वे हमें अपनी सामर्थ्य देता, आज उसका धन्यवाद करें। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे पहाड़ियां हट जाए और पहाड़ जो है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मेरी दया तुझसे कभी अलग ना होगी, मेरी करुणा तुझसे कभी अलग ना होगी। जो मैंने अपने वचनों से तुझे शांति दी है, वो शांति तुझसे कभी अलग ना होगी। इसे कहे प्रभु आपकी शांति मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी करुणा मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी दया आज कहे प्रभु मेरे जीवन में बनी रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने विश्वास को दिखाएं, परमेश्वर को आज अपने विश्वास को दिखाएं, आज अट्रैक्ट करें। आज आप बीमार में है, आज आप दुख में, परेशानी में है, तो भी उसका धन्यवाद करें अपने हाथों की तालियों के साथ, अपने घुटनों पे आकर के। तो प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें सभी जन तालियों के साथ अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रुचि, समझान, अपनी देह को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। यदि आज आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं, क्योंकि आज की प्रार्थना सभा खास अभिषेक को लेने के लिए है, पवित्र आत्मा को लेने के लिए है। इसे कहे प्रभु जी मैं खाली वापस नहीं चलना चाहता, मुझे और ज्यादा मसा दीजिए, मुझे और ज्यादा अभिषेक दीजिए, मुझे और अन्य भाषा दीजिए। आज अपने मुखों को खोलकर कहे प्रभु जी मैं तैयार हूँ आज आपके पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को तैयार करें, सरेंडर करें, समर्पण करें उसके हाथों में, और आज अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कहे प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बल से उतरे, आज आपका मसा उतरे, आज आपका अभिषेक उतरे, और कहे प्रभु जी मेरे जीवन में वो ठहर जाए। इसे कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, आज आपके मसों को लेने के लिए मैं तैयार हूँ, आज आपके अभिषेक को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें आज अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो आज आपको छुटकारा देने के लिए चल फिर रहा है। जिसको छुटकारे की जरूरत है आज उसके छुटकारा देगा। यदि आप विश्वास से मांग रहे हैं, जिसे चंगाई चाहिए, आज चंगाई देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए आज आपको अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो रोगी होगा वह चंगा हो जाएगा। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। हर हालात, हर परिस्थिति में आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है आज अपने आप को सरेंडर करें, जो अपनी जॉब से
इस समय कनेक्ट है वो सरेंडर करें, जो इस समय रास्तों में ट्रैवलिंग कर रहे हैं आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके, जो उनके फ्यूचर को लेके परेशान और चिंतित हैं, उनकी एडमिशन को लेके चिंतित हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सारा बोझ दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हर एक जन आज कहे परमेश्वर मुझे छुआ और बदल दीजिए, मेरे जीवन को कहे परमेश्वर छुआ और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आज के वचन के लिए मैं तैयार हूँ, आज के वचन के लिए मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, आज के वचन के लिए मैं अपने दिल को खोलता हूँ। आज परमेश्वर मुझे अपने वचन से भर दीजिए, मैं आपके वचन की तृष्णा रखता हूँ। परमेश्वर के वचन में मत्ती 5 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह सेटिस्फाइड किए जाए, तृप्त किए जाएंगे। प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने हाथों की तालियों के साथ सरेंडर करें अपने आप को आज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बश कर रहा है, उसका बाप हमारे बीच में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है। उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें अपने घर को, घर के एक सदस्य को जो आपसे, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बात नहीं कर रहे, आज उन्हें भी प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो रिश्तेदार आपको छोड़ के गए हैं, जो बच्चे छोड़ के गए हैं, आज उन्हें आत्मा में टच करें और कहे प्रभु मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा वचन संहिता में कि वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे, वे जय जयकार करते हुए लपने पाएंगे। यदि आज आप आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप ढोल और नगारों के साथ आप जय जयकार करते अपनी गवाहियों को लेने वाले हैं। हालेलुया। सब कुछ जो शैतान ने छीना वो प्रभु के नाम से वापस आने वाला है, वो यीशु के नाम से वापस आने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में जो परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट है वे सेम नहीं रहने वाले हैं। हालेलुया। रोगी नहीं रहने वाला, जो निराशा में है वह निराशा में नहीं रहेगा, बल्कि वे परमेश्वर से आज बड़े आनंद को प्राप्त करने वाले हैं, बड़ी शांति को रिसीव करने वाले हैं। आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहे परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। सभी जन अपने कहे परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। जैसे मूसा कहता है कि परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं, मुझे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत नहीं, मुझे आप ही चाहिए। तो परमेश्वर को वो कहता है कि प्रभु जी मैं तो बोलने के भी लायक नहीं, मैं तो हकला के बोलता हूँ, मैं तो बद्दा हूँ बोलने में। तो परमेश्वर कहते कि बोलने की ताकत और सुनने की सामर्थ तो मैं ही देता हूँ, इसलिए मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और सच में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ मूसा जो था एक मित्र के समान आमने सामने बात किया करता था। आज आप कहे परमेश्वर मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे बात कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपकी चमक मेरे मुख पे आए और सदा के लिए वो चमक मेरे मुख पे ठहर जाए। आज कहे प्रभु जी मुझे अपने जलाल से भर दीजिए, आज कहे प्रभु मुझे अपनी करुणा से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ऊंची आवाज के साथ आज प्रार्थना करें कलीसिया। थैंक यू जी, तालियों के साथ और ऊंची आवाज के साथ। आज आप क्या लेना चाहते हैं? अपने घर के लिए शांति, वो रास्तों को खुलते हुए देखना चाहते हैं, आज ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करें। वो कर्जों से आजादी चाहते हैं तो ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। छुटकारा चाहते हैं तो ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। जो गोल्ड, जो सोना चांदी, जो डॉक्यूमेंट्स खोए हैं, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाए, क्योंकि वह सब कुछ वापिस करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज परमेश्वर को पुकारें और कहे परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ,
आज मुझे अपने जलाल से भरे, आज मुझे अपनी दया से भरे। आज कहे प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें और कहे प्रभु मुझे आज अपने जलाल से भर दीजिए, मुझे आज अपनी महिमा से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, मुझे परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहिए। आप मेरे आगे आगे चले परमेश्वर पिता, और मेरे जो रास्ते मुझे ऊपर खाबड़ दिख रहे हैं वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य वचन से, परमेश्वर अपने जलाल से वो सीधे कीजिए। थैंक यू जीसस, वो स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी जो लेडीज शर्मिंदगी में है, जिन्होंने एक बार बेबी ब्लेसिंग को कंसीव नहीं किया, यदि आप कह रहे प्रभु आप स्तुति लेने वाले हैं, तो वो आज आपकी अद्भुत रीति से स्तुति लेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा। आप बड़ी गवाही को देखने वाले हैं, इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन्हें अन्य भाषा मिला, अन्य भाषा पढ़ के प्रार्थना करें। कोई दर्द नहीं देखेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सभी जिन्हें अन्य भाषा का वरदान भी ना मिला है वो अन्य भाषा में भर के प्रार्थना करें, और जिन्हें नहीं मिला वो परमेश्वर से मांगे आज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को छू लो, छू लो, छू लो। अपने परमेश्वर आज अपने पाक रूह से भर दीजिए आज अपनी कलीसिया को। आज अग्नि का अभिषेक उतरे, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, और परमेश्वर आज भरते चले जाए, और ये पवित्र आत्मा सदा के लिए ठहर जाए। ये अग्नि का अभिषेक ठहर जाए, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ ठहर जाए के जीवन में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर के अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें। दयालु कृपावान प्रेमी पिता, हमारे लिए अपने आप को दे देने वाले सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बड़े दुख को सहने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को, सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में जुम्बश करे और परमेश्वर ने संभाल के रखे। आज आपका धन्यवाद करते हैं। सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, सारी ऑनलाइन कलीसिया को आज आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक, आज आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक के जीवन में उतरे और सदा के लिए ठहर जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता दया करो, आशीष दो। आज के सारे इंतजाम को, सारे परमेश्वर प्रार्थना सभा के हिस्सों को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा दुबुदुर से जुम्बश करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो। सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को, आज की प्रार्थना सभा के एक एक भाग को आज आपके लहू में कवर करते हैं। दया करो, जो लोग रास्ते में हैं उनकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता। आज के वचन से एक एक जन को तृप्त करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दया करो। परमेश्वर सारी टीम को, सारी इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे और स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने बीज को प्रभु के अपने हाथों में लें और प्रभु को घर के लिए देने के लिए अपने आप को तैयार करो। यदि आप बीज को बोओगे तो आपके जीवन में क्या होगा? जब तक बीज किसान ना बोएगा तो वो फलता नहीं। इसीलिए इसको बीज कहा जाता है। आप घटती बढ़ती में से जो कुछ भी प्रभु के घर में बोते हो, हम इसको पैसे नहीं बोलते, हम इसको और कुछ नाम नहीं देते, इसको बीज बोलते हैं। बीज बोने का मतलब ये है कि आप एक दाना धरती पर लाते हो तो वो फल लाता है। कम से कम एक पेड़ को लाखों ही फल लगते हैं। हालेलुया। और मसीह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बोने का मतलब क्या है। और आज देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मसीह लोगों की है। हालेलुया। सबको ही मालूम है। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोया है। जो कुछ आप करती बढ़ती में से, ये नहीं कि ज्यादा है तो ज्यादा, कमी है उसमें से भी जो बोएगा। वो विधवा का एक दमड़ी था ना, तो यीशु लोगों से मिल रहा था, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो भीड़ में से हैकल के दान बॉक्स में उस विधवा लेडी ने, बुजुर्ग ने जो कुछ उसके पास था वो बो दिया। हालेलुया।
और उस साइकिल में बहुत अमीर लोग भी आए हुए थे, राजनीतिक वाले लोग भी आए हुए थे। सब लोग यीशु से मिल रहे थे और यीशु की नजर उस लेडीज पर पड़ी और यीशु ने झट से बोला, इस विधवा ने सबसे ज्यादा बोया है। हालेलुया, हालेलुया। है वो क्या था? दमड़ी, जिसकी कीमत कुछ भी ना हो सकती उस समय, लेकिन उसके लिए वो बहुत कुछ था, क्योंकि उसी के लिए वो ही था, वो ही बचा हुआ था। चेले बोले, गुरुजी इसने तो कुछ भी नहीं बोया, ये तो बहुत कम बोया है इसने, और आप बोल रहे हो कि इसने बहुत ज्यादा बोया। यीशु ने कहा, जो थोड़े में से थोड़ा बोएगा वो सबसे ज्यादा पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये आज टाइम ये है अपने कम बढ़ती और घटती में से। हालेलुया। जब पास्टर जी ने अपने इयररिंग को बोया तो क्या हुआ? उनके कान के पर्दे नया आ गया। हालेलुया। और मुझे याद है एक दिन हम रात को, आज डेढ़ साल पहले रात को प्रार्थना कर रहे थे, फुल नाइट प्रेयर कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत जोर से हालेलुया बोला, तो इतना बड़ा मोटा सा कान में से बाहर आया। वो पास हो सकती थी, वो सूख की थी अंदर, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के पास जाते थे, ऑपरेट के लिए बोलते थे, तो ये ऑपरेट के लिए खुद मना करते थे कि वो जहां से कान को निकाल कर, मांस निकाल कर फिर दोबारा सिएंगे। तो डरते थे कि मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे रेस्ट नहीं करने, इसलिए ऑपरेशन को टालते जा रहे थे। जहां हमारे विश्वासी है ब्रदर श्रीधर, वो भी एक बढ़िया से डॉक्टर के पास चंडीगढ़ में लेकर गए थे। उनको भी, वो भी इस गवाही के साथ हैं, उनको भी पता है कि प्रॉब्लम थी, लेकिन इसी वीक में प्रभु ने, होली वीक में प्रभु ने नया पर्दा लगा दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी गुड न्यूज है। हमारा यीशु हड्डियों को नया कर सकता है, नई आंखें दे सकता है, नया दिल दे सकता है, नए पर्दे दे सकता है। बोलो हालेलुया। जब उनके मन में प्रभु ने डाला कि मैंने ये डालना है, तो वो थोड़ा सा मेरे को पूछ रहे थे कि मैं क्या कहूंगा। मैंने बोला नहीं, जो आपको प्रभु ने बोला है तो उस काम के लिए करो आप। अंजलिना ने इस बात को देखा, ये बोली मैंने रिंग बोना है, इसके पता नहीं कहां से इसने रिंग को देखा और रिंग को भी इसने भी बो दिया। हालेलुया। कहने का मतलब कि बेस्ट चीज जो प्रभु हमसे चाहता है वो कभी कभी आत्मा में, मन में डालता है कि ये दे दो। हालेलुया। लेकिन वो देने से क्या होता है? प्रभु हमारे रास्तों को खोल देता है। और वो किससे रिलेटेड था? ईयर से। कान में लगा के रखते थे और कान का पर्दा फटा हुआ था, और उसी को जब बोया तो कान का पर्दा नया आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से, जोर से। आज आप भी होने के लिए जब आगे आए तो बोलना, प्रभु ये मेरी कमाई में से है, जो कम में से है, ज्यादा में से है, प्रभु तेरा है, और मैंने तुझसे पाकर तुझे दे देता हूँ। बोलो बोलो बोलो। और प्रभु बोलो, मेरे पर्स में कभी कोई कमी ना रहे, मेरा पर्स हमेशा बड़ा रहे। अपने पर्स को पकड़ो हाथ में और प्रार्थना करो, अपने वॉलेट को अपने हाथ में लो। बोलो प्रभु कभी भी इसमें कोई कमी ना रहे, पैसे की कमी ना रहे, कभी भी मुझे किसी से मांगना ना पड़े, कभी भी उधार लेना ना पड़े। सौंपो सौंपो प्रभु के हाथों में। अपने पर्स को उठाओ, इसमें एटीएम भी हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, ऊपर करो और बोलो, प्रभु यही कुछ है मेरे हाथ में। देख मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़ी जॉब नहीं है, यही है मेरे हाथ में। देख ले प्रभु, तू स्वर्ग से निगाह मार इस पर, और प्रभु तू टच कर, और इसमें कभी कमी ना रहे, कभी खाली ना होना पड़े, कभी लोन ना लेना पड़े, कभी मांगना ना पड़े, बल्कि मुझे देने वाला बना। इतना ब्लेस्ड करना पिता प्रभु यीशु राजा, मेरे बच्चों का पूरा हो जाए, मेरे बच्चों के फीसों का इंतजाम हो जाए, बच्चों की डिग्रियों का इंतजाम हो जाए, कॉलेजों का इंतजाम हो जाए, घर बनने लगे, जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो खरीदने पाऊं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु स्वर्ग से देख रहा है और प्रभु ब्लेस्ड करेगा। बोलो प्रभु जी, मेरा जो कुछ भी है वो तेरा ही है, तूने मुझे दिया है और मैं तेरे लिए बो देता हूं।
और प्रभु आज आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। आइए इस वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोने के लिए आगे आए, और जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू अपने बीजों को बो सकते हैं, क्योंकि कल की मीटिंग का इंतजाम हो सके। कल क्या है? ईस्टर मीटिंग, और कल की मीटिंग का सारा बोझ प्रभु के हाथों में दे। जो लोग बोझ उठाना चाहते हैं खाने का, दूसरे कामों का, और प्रभु की जल्द हम भवन बनाए उस जमीन का भी, जिनको बोझ है वो भी अब बीजों को बो सकते हैं, ताकि प्रभु आपको कभी भी कमी ना पड़ेगी। आइए हम इस वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोए, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, उसी की सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, उसी की सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। हाँ, जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। हाँ, जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। होशना 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 होशना। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। हाँ, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। हाँ, उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो उसकी, तुम ऊंचे सुरों में कहो। होशना 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 होशना। बादशाह आ रहा है, बादशाह
रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। उसकी सना दिल से करो, महिमा के योग्य है वो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। होशना 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 होशना। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। जय जयकार करो तुम उसकी, ऊंचे सुरों में कहो। होशना 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 होशना। सब बोले हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। सामर्थ्य चिराली परम प्रधान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला प्रभु, अपने पाक रूह से भरा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन की जुम्बश से परमेश्वर के जन को छू लिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन का बीज प्रभु आपने अपने दास के द्वारा हर एक के जीवन में बोया प्रभु जी, वो बीज पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए और सदा के लिए बना रहे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, कभी भी कोई अंधकार की शक्तियाँ इस वचन के फलों को कभी इनके जीवन से चुराने ना पाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, सर्वदा परमेश्वर आप में बने रहने का अनुग्रह देख के चलाना। हम आपके आगे विनती निवेदन करते प्रभु, जब अपने घरों में वापस जाते आपका मसान के साथ जाए और सर्वदा एक एक के जीवन में ठहर जाए। आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो लोग रास्तों में हैं प्रभु जी, कल ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए प्रभु, आपकी हजूरी में आने के लिए प्रभु रास्तों में हैं, उनकी अगुवाई करना प्रभु ईशा, और सही सलामत लेके आना। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। सारी मीटिंग के प्रबंध को आपके हाथों में देते हैं, सारे इंतजाम को, सारी मीटिंग के हिस्सों को परमेश्वर पहले से आपके हाथों में देते हैं और आपके लहू में कवर करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से जुम्बश करे और एक एक के जीवन में बड़ी गवाहियों को लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। आपके आने का आमंत्रण नजदीक है प्रभु जी, हम सभी को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें और इसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। और आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे संतों के साथ, परमेश्वर सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कल ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं। हर एक जनों ने परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंचना है और जिन्होंने अपने नाम पानी के बैप्टिज्म के लिए लिखवाए हैं, आप इसी समय थोड़ा आगे आकर के बैठ जाए, जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं पानी के बैप्टिज्म के लिए। और जो लोग
प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जितनी भी चर्च की टीम है, सारी चर्च की टीम, चाहे अभी ऑनलाइन है चाहे परमेश्वर की हजूरी में है, सभी जन ध्यान से सुने। मंगलवार को यानी कि 21 अप्रैल 2025 को जो चर्च की टीम है वर्कर्स मीटिंग होगी, इसलिए सभी ने शामिल होना है। जितनी भी चर्च की टीम है सभी जन इस वर्कर्स मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और जो मीटिंग का समय है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी, इसलिए सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। जितनी भी चर्च की टीम है, स्पेशली जो चर्च की टीम है वो मंगलवार यानी सोमवार यानी कि 21 अप्रैल 2025 को वर्कर्स मीटिंग होगी। पास्टर जी परमेश्वर की दास और दासी सबके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको अभिषेक मसा किया जाएगा। इससे सभी ने इस वर्कर्स मीटिंग का जो चर्च की टीम है सभी ने हिस्सा बनना है। और ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, जो लोग भी अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना चाहते हैं तो आप QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने उत्तम बीजों को प्रभु के राज के लिए बो सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार अपने बीजों को बोए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सुसमाचार के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। किसी तरह की इंक्वायरी है तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपने गांव में, अपनी सिटी में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें तो जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए। और कल सभी जन, विशेष अनाउंसमेंट, सभी जन कल ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए एक एक जनों को इनवाइट करते हैं। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं कल आपने लेके आना है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को हम सब परमेश्वर की हजूरी में सेलिब्रेट करेंगे, मनाया जाएगा। इसलिए सारी कलीसिया और जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ जरूर लेके आना है, ताकि परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ जब आपके जीवनों में भी कार्य करेगी तो आप भी अपने जीवनों में गवाहियों को देखने वाले हैं। और कल सभी के लिए खास लेहन प्रार्थना भी की जाएगी पास्टर जी के द्वारा। इससे सभी ने परमेश्वर की हजूरी में शामिल होना है। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मंडे को वर्कर्स मीटिंग में सबने जरूर आना है। जो ऑनलाइन भी है वो भी मंडे को मीटिंग को अटेंड करे। सबके लिए खास प्रार्थना की जाएगी। जितने चर्च के वर्कर हैं उनको वर्कर्स मीटिंग का नाम दिया है, सबने ही आना है। और सबको स्पेशल प्रेयर भी होगी, सबके लिए अनॉइंट किया जाएगा सारी टीम को। और सब बैठकर हम बेहतरी के लिए, क्योंकि चर्च बढ़ने जा रहा है, हम कैसे आगे काम करने हैं, सारा इंतजाम स्वर्ग से होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्कर्स मीटिंग में सारे वॉलंटियर, सारे लोग जितने भी काम करते हैं चाहे करना चाहते हैं, वो सब इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सब ने आना है, जितने अपने घरों में भी है वो भी इस अनाउंसमेंट को सुने और चर्च में आ जाओ कल। और मंडे को कल की मीटिंग और मंडे मीटिंग दोनों मीटिंगों के लिए प्रार्थना भी करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।